श्वेत कविता चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। आर्टिकल है 9th जुलाई 2024 एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज बीसी पाटिल्स सन इन लॉ dies after being found unconscious in a car। अब जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो जनरली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है या फिर पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बीसी पाटिल्स सन इन लॉ, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। डाइज इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डाई, सेकंड डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। और जो डाई वर्ब है इसके सिनोनिम्स होते हैं पास अवे, पास ऑन, एक्सपायर। इस सेंटेंस का मतलब हुआ बीसी पाटिल के जो दामाद, सन इन लॉ मतलब दामाद, मरते हैं किसके बाद? बीइंग फाउंड अनकॉन्शियस, पाए जाने पर बेहोश। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। कहाँ पर? कार में। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सन इन लॉ ये हमारा नाउन है और ये जो सन इन लॉ है इसको मॉडिफाई कर रहा है बीसी पार्टिल्स, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। डाइज इसकी वर्ब है, आफ्टर यहाँ कंजक्शन है और इस कंजक्शन, ये जो आफ्टर कंजक्शन है इसका ऑब्जेक्ट है बीइंग। बीइंग यहाँ पर जेरेंड फॉर्म में है, यानी कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आई है आफ्टर प्रपोजिशन का। फाउंड, फाउंड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ काम करेगी एडजेक्टिव का और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब काम करती है एडजेक्टिव का तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये जो पास्ट पार्टिसिपल फाउंड है इसका ऑब्जेक्ट है अनकॉन्शियस। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ कार और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो क्या काम करेगा? ये काम करेगा एडवर्ब का। Now let's read out our main article. The son-in-law of BJP leader and former Karnataka minister B.C. Patil was found in an unconscious state in his car near Arkeri in Hunali taluk of Devnagari district on Monday and subsequently passed away on the way to a hospital। सन इन लॉ ऑफ बीजेपी लीडर, दामाद किसके? बीजेपी लीडर और फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर बीसी पाटिल के। अब ये जो सन इन लॉ हैं वो पाए गए अनकॉन्शियस स्टेट में। इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, बेहोशी की हालत में उनकी कार पास, और वो कार कहाँ थी? आरकेरा, और ये आता है होनाली तालुक और ये होनाली तालुक कहाँ आता है? देवनागरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये हादसा कब हुआ है? मंडे को यानी सोमवार को। और ये जो सन इन लॉ हैं बीजेपी लीडर और फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर बीसी पाटिल के बाद में गुजर गए हॉस्पिटल ले जाते हुए। The son-in-law of बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर बीसी पाटिल, ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। was found इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो सन इन लॉ यानी जो दामाद थे ये पाए गए, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिसीवर। इसने काम नहीं किया है, इस पर काम हुआ है, मतलब इनको पाया गया था। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। वॉज यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड।
और इसका मतलब होता है पाना। और फाइंड के सिनोनिम्स होते हैं डिस्कवर, रियलाइज, नोटिस। और इसका हिंदी मतलब होता है पाना, मिलना, जानना, खोजना। इन लॉ हैं, इनकी जो सेकंड वर्ब है वो है पास्ट अवे। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पास अवे, सेकंड पास्ट अवे, थर्ड फॉर्म पास्ट अवे। और इसका मतलब गुजर गए। और इसके सिनोनिम्स होते हैं डाई, एक्सपायर, ऑन। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डूअर है। मतलब जो दामाद हैं वो गुजर गए, कहाँ पर, रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते हुए। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो रिसीवर हुआ, यानी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें जो हमारा जो डूअर है, सन इन लॉ और बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर, वो यहाँ पर डूअर है। तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब हमने पता लगा लिया यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है और उसने क्या काम किया है। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में। या तो वो नाउन को मॉडिफाई करेगी, जैसे कि जो सन इन लॉ है, ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, एक फ्रेज ऑफ बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर बीसी पाटिल, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सन इन लॉ मतलब दामाद किसके, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज का। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला होता है एडजेक्टिव। अब ये जो वॉज फाउंड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है क्या, इन ये जो फ्रेज है, इन एन अनकॉन्शियस स्टेट इन हिज कार इन आर करे इन होनाली तालुक। तो ये जो पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि सारे प्रपोजिशन से शुरू हो रहे हैं, इन यहाँ प्रपोजिशन है, अगेन इन यहाँ प्रपोजिशन है, नियर प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन है। तो ये सारे प्रपोजिशनल फ्रेज हुए और ये काम किसका करेंगे, एडवर्ब का। मतलब ये जो फाउंड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। वो कैसे पाए गए, वे बेहोशी की हालत में पाए गए, कार में पाए गए। और वो कार कहाँ थी, तो करीब थी अनकेरे। और ये कहाँ आता है, होनाली तालुक। अब ये ऑफ लगा के प्रपोजिशन लिखा हुआ है, ऑफ देवनागरी डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये तालुक को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। तो ताल्लुक यहाँ क्या है, नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये कहाँ पर है, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट में। ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट मंडे, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज ये और सेकंड क्लॉज, इसका सब्जेक्ट है द सन इन लॉ ऑफ बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको रिपीट नहीं किया गया है। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर है। पास्ट अवे ये वर्ब है। ऑन preposition इसका द वे टू, preposition इसका ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल। और अगेन ये जो पास्ट अवे वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब का काम करता है। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सन इन लॉ दामाद, was found पाए गए, अनकॉन्शियसनेस स्टेट बेहोशी की हालत में, subsequently के बाद, passed away मतलब गुजर गए। Markiji 41, a native of Katalgre in Devnagari district, was married to Mr. Patil's eldest daughter Somya for 16 years. कुमार केजी, प्रताप कुमार केजी, उनकी उम्र लिखी है 41 ईयर्स। और फिर कॉमा लगा के एक फ्रेज लिखी है जो कि इंफॉर्मेशन दे रही, कौन, प्रताप कुमार, वो निवासी हैं कतालगृह देवनागरी डिस्ट्रिक्ट के। और ये जो प्रताप कुमार हैं वो थे शादीशुदा। क्या, मैरिड मतलब
शादीशुदा किससे? मिस्टर पाटिल की जो सबसे बड़ी बेटी है सौम्या से। कितने सालों से? 16 ईयर्स से। तो प्रताप कुमार 41 ईयर्स के, जो कि निवासी हैं कतालगृह देवनागरी डिस्ट्रिक्ट के, वो शादीशुदा थे मिस्टर पाटिल की सबसे बड़ी बेटी सौम्या के साथ 16 साल से। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रताप कुमार केजी, ये हमारा सब्जेक्ट। और इसकी वर्ब है वॉज। ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं, तो वो क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था। तो यहाँ पर भी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो शादीशुदा थे 16 सालों से। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है और इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये जब भी मेन वर्ब का काम करती है, तो स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताती है। और जो मैरिड है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जरूर है, पर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसका मतलब है ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। इसको और समझते हैं। मैंने लिखा दे आर टायर्ड। तो यहाँ पर दे के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कैसे हैं, थके हुए हैं। वैसे ही प्रताप कुमार केजी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कैसे थे, वो शादीशुदा थे। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और टायर्ड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये काम करता है एडजेक्टिव, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको मॉडिफाई करने का काम करता है और ये आर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज वर पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में विल बी जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताते हैं। तो यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसे हुए हैं, थके हुए हैं। पास्ट टेंस में वो कैसा था, वो शादीशुदा था। और ही विल बी अ डॉक्टर, ये फ्यूचर टेंस में होगा। मतलब उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो फ्यूचर में, भविष्य में एक डॉक्टर बनेगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। प्रताप कुमार की जी, फिर कॉमा लगा है 41। तो ये जो काम करेगा एडजेक्टिव का, यानी उसकी उम्र के बारे में, ये जो प्रताप कुमार है उसकी उम्र के बारे में बता रहा है। फिर एक फ्रेज लिखा हुआ है, ये काम करेगा एडजेक्टिव का। अगेन प्रताप कुमार के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन प्रताप कुमार, जो कि निवासी हैं इस जगह के। अब ये जो प्रताप कुमार की जो वर्ब है वो है वॉस और मैरिड यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पाटिल्स एल्डेस्ट डॉटर सोमिया और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 16 इयर्स और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी काम करेगा एडवर्ब का, यानी कि जो वॉज वर्ब है उसको मॉडिफाई करेगा। यानी कि जो मैरिड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई करेगा। तो जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। पुलिस सस्पेक्ट सुसाइड, पुलिस अंदेशा लगाती है आत्महत्या सुसाइड का। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सस्पेक्ट, सेकंड सस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म सस्पेक्टेड और इसका मतलब होता है अंदेशा लगाना, आशंका करना। और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डाउट, डिस्ट्रस्ट, रेकॉन। On Monday, local residents found him
lying in a car parked by the roadside and shifted him to a MC Gun Hospital in Shivamoga, but it didn't help. The police suspect it to be a case of suicide. ऑन मंडे सोमवार को लोकल रेसिडेंट स्थानीय निवासी ने पाया उसे लेटा हुआ कार में जो कि पार्क की गई थी रोड के साइड में और जो लोकल रेसिडेंट है उन्होंने शिफ्ट किया उसे ट्रांसफर किया एमसी गन हॉस्पिटल में और ये हॉस्पिटल कहाँ आता है शिवमोगा में परंतु हुआ क्या इट डिडंट हेल्प मतलब जो उनका जो शिफ्ट करना था उसने मदद नहीं की मतलब उनको बचाया नहीं जा सका। द पुलिस सस्पेक्ट पुलिस का अंदेशा है कि ये एक केस हो सकता है सुसाइड का। ऑन मंडे ये क्या काम करेगा यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ये घटना कब हुई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो लोकल रेसिडेंट्स हैं ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। पहला काम इन्होंने पाया या ये इनको मिला। दूसरा काम जो लोकल रेसिडेंट ने किया है शिफ्ट करने का। तो ये जो फाउंड इनकी पहली वर्ब है ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इनकी जो लोकल रेसिडेंट की सेकंड वर्ब है शिफ्टेड अगेन ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फाउंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इसकी फर्स्ट फॉर्म फाइंड सेकंड फाउंड थर्ड फॉर्म फाउंड और शिफ्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शिफ्ट सेकंड शिफ्टेड थर्ड फॉर्म शिफ्टेड और शिफ्ट के सिनोनिम्स देख लेते हैं मूव कैरी ट्रांसफर बट ये कंजक्शन इट ये सब्जेक्ट डिडंट हेल्प ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है द पुलिस ये सब्जेक्ट सस्पेक्ट इसकी वर्ब और ये यहाँ पर V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं ऑन मंडे क्या हुआ ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडवर्ब का काम करेगा लोकल रेसिडेंट्स ये सब्जेक्ट फाउंड इसकी पहली वर्ब शिफ्टेड इसकी सेकेंड वर्ब और ये जो फाउंड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिम ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लाइंग ये क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रही है हिम को तो ये यहाँ पर काम करेगी एडजेक्टिव का और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हिम के बारे में कि वो कैसा था लेटा हुआ था तो ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो काम करता है एडजेक्टिव तो हिम यहाँ पर प्रोनाउन है और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ कार और ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का और ये पार्क बाय ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक बुक्ड बाय कुक्ड बाय यहाँ पर बुक्ड कुक्ड पार्क्ड ये क्या है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करती है एडजेक्टिव का इन्हें पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं तो यहाँ पर वो जो कार है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो कार जिसको पार्क किया गया था खड़ा किया गया था और ये जो पार्क बाय फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है द रोड साइड एंड ये कंजक्शन है शिफ्टेड लोकल रेसिडेंट की सेकंड वर्ब है हिम इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है मैं एमसी गन हॉस्पिटल इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है शिवामागो और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो काम करेंगे एडवर्ब का बट ये कंजक्शन है इट ये प्रोनाउन है काम करेगा सब्जेक्ट का डिड हेल्प इसकी वर्ब है और ये जो नॉट है ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा द पुलिस ये प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है इट ये जो सस्पेक्ट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है टू बी ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है अ केस ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सुसाइड और ये जो ऑफ सुसाइड है ये फ्रेज है
एडजेक्टिव फ्रेज है और ये केस को मॉडिफाई कर रही है कि केस किसका है, सुसाइड का केस है। Speaking to press persons, Mr. Patil said he had informed the Devnagari and Shivamoga police when his son-in-law went missing. He said Mr. Kumar was upset for some time and was in de-addiction center for 2 months. स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन, बात करते हुए पत्रकारों से मिस्टर पाटिल ने कहा, अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर एक मिसिंग कंजक्शन है वो है दैट, और दैट को लगाना ऑप्शनल होता है। तो मिस्टर पाटिल ने कहा कि ही हैड इन्फॉर्म्ड द देवनागरी एंड शिवामोगा पुलिस, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया मतलब सूचित कर दिया है देवनागरी और शिवामोगा पुलिस को। व्हेन, कब, हिज सन इन लॉ, जब उनका जो दामाद है वेंट मिसिंग, वो गुमशुदा हो गया था। ही सेड, उन्होंने कहा मिस्टर कुमार जो दामाद थे वॉज अपसेट, वो थे परेशान कुछ समय से, एंड वॉज इन, वो थे कहाँ पर, डी एडिक्शन सेंटर में, मतलब नशा मुक्ति केंद्र में 2 महीनों से। मिस्टर पाटिल, ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन, ही ये सब्जेक्ट, हैड इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। व्हेन यहाँ कंजक्शन, हिज सन इन लॉ, वेंट ये इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। ही ये सब्जेक्ट साइड इनकी वर्ब, मिस्टर, अगेन यहाँ पर जो मिसिंग कंजक्शन है वो है दैट। मिस्टर कुमार ये सब्जेक्ट, वॉज इनकी वर्ब, वॉज यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये यहाँ अवस्था बताने का काम कर रही है। एंड ये कंजक्शन है, मिस्टर कुमार की सेकंड वर्ब है वॉज, अगेन बी फैमिली की वर्ब, और यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। स्पीकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसका जो सेंस होता है वो है बात करते हुए। तो बात करते हुए किससे, प्रेस पर्सन से। तो स्पीकिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रेस पर्सन और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। मिस्टर पाटिल सब्जेक्ट साइड इनकी वर्ब, दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन, ही प्रोनाउन ये काम करेगा सब्जेक्ट का, हैड इन्फॉर्म्ड इनकी वर्ब है और इन्फॉर्म्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है देवनागरी एंड शिवामोगा पुलिस। व्हेन कंजक्शन, हिज सन इन लॉ ये सब्जेक्ट, वेंट इनकी वर्ब और ये जो मिसिंग है ये यहाँ पर जेरेंड है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो वेंट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है। ही ये सब्जेक्ट साइड इसकी वर्ब और दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन, मिस्टर कुमार सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब और अपसेट ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फॉर preposition इसका ऑब्जेक्ट है सम टाइम और ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये काम करेगा एडवर्ब का। एंड कंजक्शन है वॉज, मिस्टर कुमार की सेकंड वर्ब है, इन preposition इसका ऑब्जेक्ट है डी एडिक्शन सेंटर और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। फॉर preposition इसका ऑब्जेक्ट 2 months ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। After returning from the center, he managed the family business. Mr. Patil said he was working as a contractor at Harakur in Haveri district. After returning from the center, मतलब जो नशा मुक्ति केंद्र से वापस आने के बाद ही मैनेज द फैमिली बिजनेस, मतलब उन्होंने संभाला था फैमिली परिवार का जो व्यापार है उसको। मिस्टर पाटिल ने कहा ही वॉज वर्किंग वो काम कर रहे थे एज अ कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, कहाँ पर, हीराकुर, और ये कहाँ आता है, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में। ही ये सब्जेक्ट है, मैनेज्ड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस,
फर्स्ट फॉर्म होता है मैनेज, सेकंड मैनेज्ड, थर्ड फॉर्म मैनेज्ड। मिस्टर पाटिल सब्जेक्ट साइड इनकी वर्ब वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और ये यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट वाज वर्किंग, ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आफ्टर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिटर्निंग और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये काम करेगी जेरेंड का। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द सेंटर, और ये यहाँ पर जो पूरा फ्रेज है काम करेगा एडवर्ब का। ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। मैनेज इसकी वर्ब है और जो मैनेज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द फैमिली बिजनेस। मिस्टर पाटिल ये सब्जेक्ट सैड इनकी वर्ब, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज वर्किंग इसकी वर्ब है और जो वॉज वर्किंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है एज अ कॉन्ट्रैक्टर। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हराकुर इन हावेरी डिस्ट्रिक्ट, और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो काम करेंगे एडवर्ब का। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।